अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरह तेरे बिन की आखिरी किस्त देखने के बाद इस सोच में मुब्तला होंगे कि 57-58 हफ्ते हमने किस चीज़ के लिए गुजारे और क्यों गुजारे। वहाज अली की बात हो जाए तो क्या शानदार अदाकार मिल गया हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को और हमारे शोबिज़ को। खूबसूरत भी है, बेहतरीन टैलेंट भी रखता है और पहले भी बहुत बेहतरीन अदाकारी करते रहे हैं माजी के ड्रामों में। लेकिन कुछ बातें तेरे बिन जैसे इनकी शोहरत का नुक्ता अरूज, एक ऐसा ड्रामा जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में सर फहरिस्त रहा, यूट्यूब पे भी और बाकी सोशल मीडियम्स पे भी ट्रेंडिंग रही। वहाज अली, जुमना ज़ैदी, मुर्तसिम, मीरम और हया और इन सब भी पॉपुलर रहे। क्रेडिट लेकिन जाता है आखिरी किस्त का सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम को, सिर्फ और सिर्फ मुर्तसिम खान या वहाज अली को। क्या कमाल की अदाकारी की, सारी किस्त आखिरी सिर्फ इस इंसान ने उठा के रखी, इस अदाकार ने। अपने चेहरे के तासुरात, अपनी आंखों के तासुरात से सारी खुशी, सारा हैरानी, परेशानी, हसरत, दुख, तकलीफ़, खुशी, क्या शानदार पेशकश उसने की। वरना आखिरी किस्त जितनी फक्कड़ और जितनी बेमानी और बेतुकी थी, और इसको देख के मीडिया के जवाल पर होना आया कि जब आखिर में जियो ने हमें बड़े शान से और सेवन स्काई ने हमें बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सब सर फहरिस्त ड्रामा है, जिसको दुनिया में नंबर 1 ड्रामा करार दिया गया पाकिस्तान की पूरी तारीख का। तो मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। मुझे पीटीवी का सुनहरा दौर मुझे याद आया, मुझे और बहुत से बेहतरीन शाहकार, नाबगाए रोज़गार, शानदार ड्रामे याद आए। तेरे बिन में क्या था सवाए इसके कि एक वही भारतीय ड्रामों में हम जो एक अजीबोगरीब सा फैंसी कल्चर देखते रहे हैं और एक आउट ऑफ रियलिटी बात होती रही। वहाज अली ने यकीनी तौर पे बहुत इंसाफ कर दिया। इस बच्चे ने, इस नौजवान ने क्या शानदार अदाकारी की, दिलों के दिल मोह लिए। इसके इतने फजूल स्क्रिप्ट, इतनी बेमानी कहानी के साथ भी उसने इंसाफ किया। जुमना ज़ैदी के लिए बहुत दुख हुआ। जुमना ज़ैदी बहुत बाकमाल अदाकार हैं, बहुत बासलाहियत अदाकार हैं। उनके पास इतना टैलेंट है कि जियो चाहता तो उनको क्या कमाल का लेवल दे सकता था, लेकिन कहीं पे वो चूक गया। और सेवंथ स्काई भी, नूरा मखदूम जो इसकी राइटर है, उन्होंने पता नहीं क्या कहानी लिखी थी, कहाँ से उठाई थी, और मेरा ख्याल है लिखते लिखते वो उनको जो कहा गया किया गया और करते करते वो कहाँ गई। मीरब जो कि इतनी ब्लंट जिसको कहा जाता है, इतनी बुलंद बांग दावे करने वाली, इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी बासलाहियत और इतनी अपने पूरे एतमाद लड़की का अंजाम ये हुआ कि वो 2 साल कहीं गायब हो गई मुर्तसिम से और सारे घर वालों से चुपके। और कहीं पे आपने गौर नहीं किया कि आपको लगता है कि हया तो खुदगर्ज थी, लेकिन उसके साथ तो आखिर में बहुत तकलीफ से बात हुई। उसको तो उसकी मंगनी और शादी होते होते उसकी रह गई। उसका बचपन का ख्वाब, ख्वाहिश, इश्क था उसका मुर्तसिम खान, जो कि उसको मैसर नहीं आ सका और वो आखिर में भी उसको नहीं मिला। तो वो तो अपनी जगह बेचारी, शायद बहुत से लोग ऐसे जज्बात का शिकार होते होंगे और ये हकीकत है, इंसानी नफ्सियात ये कहती है। लेकिन हमें पीटीवी का दौर याद करें तो क्या हमें इतनी अकसात देखने की ज़रूरत पड़ती थी? पूरी कहानियाँ 12, 13, 14 एक साथ में बयान कर दी जाती थी और क्या शानदार ड्रामे थे। इस कहानी में जो मेन प्लॉट था, मुर्तसिम और मीरब की अचानक से हो जाना शादी और कबूल ना करना मीरब का मुर्तसिम खान को, ना घर को, ना सारे रवायात को, और इस बागीपन में वो इंतहा दर्जे की बदतमीज़ियाँ और बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करती रही, जिसमें मुआहिदा अपने शौहर के साथ उसने कर लिया कि उसको इजाज़त ही नहीं उसके साथ किसी भी किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक़ की। और उसके बाद फिर उसने हर तरह के अपने शौहर के साथ गलत रवैया रखा। लेकिन मुर्तसिम खान जो कि इतना दबंग, इतना शान शौकत वाला, जागीरदार, गद्दी नशीन और पता नहीं क्या क्या दिखाया गया, वो उसके सामने चूचला नहीं करता था क्योंकि वो उसका इश्क में मुब्तला हो गया था। और फिर हम देखते हैं वही मीरब जो कि बहुत बाअसूल थी, उसने अपनी नंद को भगाने में, एक गैर महरम मर्द के साथ घर में पकड़े जाने पे ना उसको कोई परेशानी हुई और फिर उसको भगाने में पूरा किरदार अदा किया। अगर वो कहीं ना निकलता बिलफर्ज साथियों, अगर वो दुश्मन ना निकल आता तो मतलब उसको कोई इस बात की पशेमानी नहीं थी कि मैंने ये गलत काम किया है, मैंने अपने ही घर की, अपने शौहर के घर की इज्जत को उछाला है। जबकि इज्जत और नामूस के लिए वो कभी अपनी, शुरू में हमने देखा वो अपनी मुलाजमा के लिए लड़ती फिर रही थी और वकील बनना चाहती थी। आखिर में दिखाया गया हमें जनाब के जी वो वकील साहिबा बन गई हैं, उनका काला कोट और उनकी हाथ में फ़ाइल और डिग्री या जो भी था, और अम्मा बेगम उनको बड़ा इस्तकबाल कर रही हैं। तो भैया माँ बेगम का कोई एक सीन ही दिखा देते अपनी पोती के साथ, जो इनकी कितनी ख्वाहिश थी इकलौते बेटे की औलाद, तो कोई एक सीन ही बना देते कि जिसमें माँ बेगम ने बच्चे को उठाया हुआ है, सोफे पे बेशक बैठी हैं और मीरा मुर्तसिम आके मिल रहे हैं।
और हया बेचारी के साथ बहुत ज़्यादती की गई कि उसको वो जो इसको सबीना जो कि इसका किरदार को निभा रही थी, उनको बहुत मार्जिन था उनके पास आखिरी किस्त में एक अपना इश्क फिर से लुटने का, और वो खुशी, वो खजाना मिलते मिलते छुट जाने का, और वो बेबसी, बेचारगी और सब कुछ, वो बहुत कुछ दिखा सकती थी। और उन अदाकारा के ड्रामे देखे हैं, सुनो चंदा पार्ट 2 में उन्होंने बहुत बेहतरीन अदाकारी की थी, पठानी बनी थी। उसके अलावा उन्होंने काबली पुलाव ग्रीन चैनल पे आ रहा है ड्रामा, आने वाला है, उसमें वो बहुत शानदार, सिर्फ अपनी आंखों से ही सारी अदाकारी उनका, हमने प्रोमोज में ही हम फैन हो गए। तो उनको मेरा ख्याल है डायरेक्टर ने रोक दिया कि ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देने, सपाट चेहरे के साथ वो बैठी रही, क्योंकि मीरब साहिबा के पास अदाकारी दिखाने को कुछ नहीं रहा था। यमुना, आपकी अदाकारी का टैलेंट कहाँ गया? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आपको बहुत ज़बरदस्ती है, गन पॉइंट पे आपको आखिरी किस कराई है, आंखों में ग्लिसरीन डाल के बस आप खामोश खड़ी हैं। वो आपका सारा वो कॉन्फिडेंस, वो सारा आपका एतमाद, वो सारा वो सब हर चीज़ इतना कैसे दब गई कि आप ना अपने शौहर से सही तरीके से बात कर रही हैं, ना अपने बाप से मिल रही हैं, बाप को धक्का दे रही है वो जो है हया, तो ना तो उस बड़े बुजुर्ग मियाँ ने क्या कहते हैं उसको पलट के डांटा, ना मुर्तसिम ने उसको कोई झाड़ा, ना माँ बेगम जो कि बड़ी दबंग बनी फिरती हैं, उन्होंने कोई उसकी क्लास ली हया की कि तुमने बुजुर्ग हैं, मुर्तसिम के चचा है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इनके धक्का देने की, और आराम से वो बंदा खड़ा है। और मीरब इतनी खुदगर्ज दिखाई गई है, उसने इस 2 सालों में और वहाँ पहुँच के भी उसने उन अम्मा अब्बा के बारे में पूछा ही नहीं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाल पोस के जवान किया, पढ़ाया लिखाया, हर किस्म की इज्जत और प्यार दिया। तो वो अब्बा मर गया तो दफ़ा हो गया, और वो बेचारे शरीफ से मियाँ बीवी जो बुज़ुर्ग, जिन्होंने 2 साल उसको अपने पास रखा, काश ये कोई सीन उनका भी दिखा देते, या मुर्तसिम से को बात करते दिखा दिया जाता इसको, मीरब को, कि वो उनके बारे में बता रही है प्यार मोहब्बत लाड से कि वो बहुत मेरे लिए अहम है और मैं उनसे मिलती रहूँगी, तुमने भी मिलना है, उनको हम बुलाएंगे। और उससे भी बढ़ के वो जो खान, वो जो पठान जो रिक्शा ड्राइवर था और बस कंडक्टर था, जिसने उसकी इतनी खिदमत की, उसको अपनी बहन बनाया और उसके लिए हर तरह की उसने कॉम्प्रोमाइज़ किए, उसको अगर हम वही बात वहाज की बात करें, हम मुर्तसिम खान की बात करें, तो उसने उसको अच्छा प्रोटोकॉल दिया, अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा किया, तासुरात भी दिए एक अच्छे, एक मस्बत सोच के। लेकिन मीरब ने क्या किया? क्या मीरब अब इतनी दब्बू हो चुकी थी कि वो उसको एक अच्छे तरीके से उसको कोई दुआ दे के, कोई भाई कह के, कोई उसको रुखसत करती कि, और उसको खुद से भी कुछ कह देती कि मिलने आना, तुम्हारी भांजी है देखने आना कुछ। मुर्तसिम ने बेशक अपनी जगह कहा, लेकिन ये तो आखिर में भी मुर्तसिम से मनवा रही थी साहिबा, मीरब साहिबा के, जो मीरब कहेगी मुर्तसिम वही करेगा, वही बोलेगा, वही खाएगा पिएगा, वही जिएगा। तो यहाँ पे ज़रा तजाद लगा। नूरा मखदूम की राइटिंग तो ज़ीरो है। अगर उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चली भी थी तो शायद वो ऑडियंस का और ट्रेंडिंग में, क्योंकि रेटिंग और टीआरपी आजकल काउंट करती है, उसमें यकीनी तौर पे तेरे बिन बहुत टॉप पे रहा। इसने जियो को और 7 स्काई को माला माल कर दिया, और चूँकि पड़ोसी मुल्कों में भी बहुत टॉप नंबर 1 ट्रेंड पे रहा, यूट्यूब पे यही सुनने में आ रहा है बहुत हफ्तों, तो यकीनी तौर पे जियो और 7 स्काई ने खूब माल बटोरा। और इस चक्कर में उन्होंने बहुत सी आर्टिस्टिक और बहुत सी सेंसिबल जो है ना, जो जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छे चीज़ों को बर्बाद कर दिया, जिसमें मुर्तसिम और मीरब की जुदाई वाला सीन जो है, थूक थप्पड़ और सारा बाकी जो था, जो उलट पुलट से किया गया, वो ही बहुत बुरा था। उसके बाद 2 साल एक पढ़ी लिखी एक लड़की जो कि बाशऊर शहरी लड़की थी, वो एक बेचारे महदूद आमदन वाले मियाँ बीवी के ऊपर, बूढ़े मियाँ बीवी के ऊपर बोझ बनी रही, उनके सर पे बैठ के खाती पीती रही, बच्ची का इलाज कराती रही, उसकी पैदाइश वहीं हुई, वो उस रिक्शे वाले बेचारे पठान के ऊपर बोझ बनी रही, खुद उसने कुछ निकल के काम करने की कोशिश नहीं की। इतनी थी बासलाहियत और इतनी पूरे एतमाद थी तो किसी स्कूल में मुलाजमत कर लेती, पढ़ा लेती, कुछ भी कर लेती, डिग्री चले नहीं भी थी तो बहुत से काम कर सकती थी। बहल अफसोस कि उसको अपने वो बाप का भी ख्याल नहीं आया, वो जो जिसने उसको अडॉप्ट करके पाला, या अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा और ना पूछा किसी से। और जो सगा बाप था, ठीक है, उसके साथ उसकी जज्बाती ताल्लुक नहीं था, तो उनका एक सीन दिखा दिया गया, वो काफ़ी था, उस बाप के लिए भी काफ़ी था, क्योंकि वो इसीलिए भर्ती का किरदार ही हमेशा लगता रहा है। और डायरेक्शन में बहुत झोल थे, सीन ऐसे लग रहा था जैसे बस खाना पूरी के लिए डाले गए हैं, सिवाय इसके कि जो वही फिर बात आएगी कि जो वहाज के सीन थे, जो मुर्तसिम खान के सीन थे, जब वो अपनी बच्ची को देख रहा होता है, उसका जो आंखों में उसका लाड प्यार आ रहा होता है, और फिर वो कहना आई मैं आए, वो आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहा होता है उससे कि अभी भी वो उससे
इतना वो उसके साथ है कि वो मीरब की इजाज़त चाह के उसको करता है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं फिर रूठ के ना चली जाए, और बार बार यही उसको बिठाता है पास और उससे वादा लेता है, रो रहा होता है। उसके क्या खूबसूरत तासुरात एक्सप्रेशन थे, क्या शानदार अदाकारी थी, और जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि मुझे छोड़ के मत जाना, और मीरब वहाँ पे भी कहीं पे बहुत नीचे रह गई। यमुना, आपने बहुत मायूस किया, आपने इतने शानदार ड्रामे माजी में दिए हैं, इतनी बेहतरीन अदाकारी और लाजवाब आपके किरदार रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ सका जो अच्छे ड्रामे देखने के शौकीन हैं कि आपने ये ड्रामा या स्क्रिप्ट या कहानी कैसे सेलेक्ट की। फिर हमें ये भी पता चला कि आखिर की किस्तों में तो वहाँ जो यमुना ने बहुत सारे अपने जो है डायलॉग्स खुद लिखे हैं, वो राइटर की तरफ से है ही नहीं। तो मुझे लगता है वो मे आए और कहना आए और वो सारा जो था वो शायद वहाज की अपनी क्रिएशन थी, क्योंकि वो राइटर का काम नहीं लग रहा था, उसके अंदर सेंसिटिविटी तो है ही नहीं उन खातून के अंदर जिन्होंने नूरा मखदूम ने लिखा। और सिराजुल हक जो डायरेक्टर है वो तो एग्जिस्ट कहीं करते ही नहीं थे, वो तो बस ये है कि वो शान और शौकत दिखाने के बाद और उसके बाद फ्लैट हो गए। उन्होंने हया के साथ बहुत ज़्यादती की, उसको बहुत मार्जिन था, लेकिन शायद उसको ये इजाज़त नहीं थी कि वो मीरब और मुतसिम को सुपरसीड कर जाए, क्योंकि मीरब ने बहुत ब्लैंक एक्टिंग की आखिरी किस्त में। अगर आखिरी किस्तों को देख लिया जाए तो बहुत ब्लैंक एक्टिंग थी, सिर्फ आंखों में ग्लिसरीन भर लेने से और मुंह ऐसे दुखी सा बना लेने से एक्टिंग नहीं होती, और ये कम से कम यमुना ज़्यादा की अदाकारी में के हिसाब से नहीं था। हाँ, और किसी दो बी ग्रेड सी ग्रेड अदाकारा जिनको अदाकारी नहीं आती वो अगर ये कर रही होती तो भी समझ आती थी, हत्ता कि हया से भी समझ नहीं आई, क्योंकि हमने उनकी अदाकारी की वेरिएशन देख ली है। तो इसलिए अफसोस है और साथ खुशी भी है कि जान छुट गई, बस अब जान छुट गई तेरे बिन। अब पता नहीं कितने हफ्तों, महीनों, सालों ये डिस्कस होने वाला ड्रामा हरगिज़ नहीं है, और प्लीज़ खुदारा निकलिए फैंटेसी से। इस ड्रामे को हरगिज़ पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन ड्रामा नहीं है, जिन जियो वालों को भी निकालें इस खाम ख्याली से, और सेवंथ स्काई को भी, वरना इस तरह के बेतुके और बेमकसद और बहुत ही पस्त लेवल के ड्रामे हमें बहुत जल्द देखने को पूरे सारे चैनल, सब चैनल्स पे मिलना शुरू हो जाएंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक स्किल्स और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी को कायम रखना है तो हमें इन ड्रामों का एक्चुअली बाइकआउट करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो इनको इतना मत चढ़ाएं, मजबूरी है कि इनके ऊपर बात करना पड़ रही है, लेकिन आप इसको समझिए कि हमारा बहुत शानदार माजी है। अल्फा ब्रावो चार्ली, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, झोंक सियाल और वारिस और अंधेरा उजाला, बन चले का सौदा, और क्या क्या जो भी छड़ गए ड्रामा अप्रिशिएट नहीं हुआ। हमने ये देखा कि हमने परिजात जैसा ऐसा बेहतरीन ड्रामा जो है, अगर उसके से इसको ऊपर करार दे दिया गया है तो फिर यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि वाकई आवाम की सोच इस तरह की ही हो रही है, नाज़रीन इस तरह की चीज़ें ही चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बुरा एक अलार्म बज गया है जहन दिल दिमाग में कि कहीं इस तरह की चीज़ें ही अब हर तरफ ना फैल जाएं। बस इस ड्रामे को देख लिया, इससे आप खुश हुए ना खुश हुए, तनकीद है या नहीं है, हो सकता है आप मेरी बात से मुकम्मल गैर मुत्तफ़िक हो, आप इसको बहुत पसंद करते हो, तो लेकिन मैं अपनी राय का, ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे इर्द गिर्द मैंने बहुत से लोगों से ये राय ली जो कि ड्रामा लवर्स हैं और जो शोबिस को, ड्रामा फिल्म की क्राफ्ट को जानते हैं। उन्होंने इसको यकीनी तौर पर मुस्तरद किया। जैसे कि मुझे प्यार हुआ था ARY पे जो चल रहा है ड्रामा भी चल रहा है, उसमें भी साथ के किरदार में यकीनन वहाज अली बहुत बाकमाल अदाकारी कर रहे हैं। इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, इनका बहुत करियर आगे जाना चाहिए, लेकिन वहाज प्लीज़ स्टीरियोटाइप मत बनिएगा। इस तरह के बेतुके बगैर स्क्रिप्ट पढ़े और बगैर जान के ड्रामे मत कीजिएगा, वरना फिर आपका जवाल, फिर आपका ही नहीं हर अदाकार का जवाल आ जाता है। चुन के कम काम कीजिए और बेहतरीन काम कीजिए। बहुत शुक्रिया और ख्याल रखिएगा। बात पसंद आई हो ना पसंद आई हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स हाजिर है, अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको रिव्यू कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।